अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बेसिक मैथ का ही एक क्लास है, उसको भी कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, जिसके अंदर हमने ये सीखना है आज के कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन हो और उसके ऊपर पूछा जाए कि टू का टेबल लगता है, इसके ऊपर थ्री का, फोर का, इस तरह मुख्तलिफ टेबल्स जो हैं वो इसके ऊपर लगते हैं या नहीं लगते हैं। बिना किसी डिवीजन करे और हम शॉर्टकट वे से अगर आप बता दें उसके कुछ रूल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू से, यानी कुछ नंबर हमारे पास गिवन हो और हमें पूछा जाए कि टू का टेबल इसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। एग्जैक्टली पूरा पूरा पूरे पूरे का मकसद ये होता है कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू का रूल ये है कि अगर टू का टेबल किसी के ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका यूनिट देखना होगा। ठीक है, यानी उसका यूनिट देखना होगा। यूनिट में अगर ज़ीरो आ जाए, टू आ जाए, फोर आ जाए, सिक्स आ जाए या एट आ जाए, तो उसके ऊपर टू का टेबल एग्जैक्टली लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 1020, इसके ऊपर टू का टेबल लग जाएगा। एंड एक दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे दूसरा एक नंबर ले लेता हूँ 121। इसके यूनिट में जो है ना वो 02468 नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर टू का टेबल नहीं लगेगा। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 40, तो इसके यूनिट में ज़ीरो है, यानी इसके ऊपर टू का टेबल लग जाएगा। अच्छा, ये हो गया टू का रूल। एंड अब आते हैं हम थ्री का रूल। अब थ्री के रूल के अंदर जो है हमें कैसे पता चलेगा कि थ्री का इसके ऊपर टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 111। अब आपसे पूछा जाए कि 111 पे ऊपर थ्री का टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा। एक तो मेथड ये है कि आप इस तरह 111 के ऊपर थ्री का टेबल लगाएं मैन्युअली। ठीक है, और यहाँ पे आप कैसे लगा के चेक करेंगे, थ्री थ्री ज़ा 9, टू बचा और ये वन नहीं, यहाँ पे लिखा है थ्री का जो है इसके ऊपर 7 टाइम्स 21। अब हमें ये पता चल गया कि टेबल इसके ऊपर लग गया। अब ये हुआ मैनुअल मेथड। हम शॉर्टकट वे की बात कर रहे हैं कि हमें शॉर्टकट में पता चल जाए कि थ्री का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। अब थ्री का रूल ये ऐसे है कि ये जो तीन नंबर्स हैं इसको आपने सेपरेट करके इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, आप ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा थ्री। और ये थ्री जो है ये थ्री से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि थ्री का टेबल इसके ऊपर 111 के ऊपर लग जाएगा। अच्छा चलें, इसका मैं एक और एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 404। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसके ऊपर थ्री का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे करना ऐसे है कि 4+0+4 अलग अलग करके इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। और 8 के ऊपर थ्री का टेबल नहीं लगता। इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर थ्री का टेबल नहीं लगेगा 404 के ऊपर। और अगर एक ऐसा एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 444। अब आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर टेबल थ्री का लगेगा या नहीं लगेगा, तो आपने इसको सिंपली 4+4+4 आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। और 12 के ऊपर थ्री का टेबल एग्जैक्टली लग जाता है 4 दफ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि 444 को तीन जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप इसको मैन्युअली चेक करना चाहते हैं तो आपको यूँ चेक करना होगा। ठीक है, और इसके अंदर आप चेक करेंगे और नीचे आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके थ्री का टेबल चेक करने का शॉर्टकट वे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात जहन में बिठा दूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा है 444। उसका मैंने रूल लिखा है कि इसको सेपरेट करके आपने चेक करना है कि थ्री का टेबल इसके ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, ये जो ऐड करके आपने निकाला 12 और 12 के ऊपर फिर तीन का टेबल लगाया, 4 दफ़ा लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 444 का जवाब 4 आया। ये सिर्फ और सिर्फ हमने ये चेक किया कि तीन का टेबल एग्जैक्टली लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आप 444 के ऊपर तीन का टेबल लगाएंगे तो उसका कुछ और जवाब आएगा। आप निकाल के देख लें, वहाँ पे कुछ और जवाब आएगा। चले मैं आपके सामने ये सवाल कर ही देता हूँ। 444 ये सिर्फ जस्ट हमने चेक किया है कि थ्री का टेबल ना एग्जैक्टली लग जाएगा। अब आप लगा के देखें, लगेगा ज़रूर। थ्री का टेबल 1 टाइम, ठीक है, ये 4 यहाँ पे लिखा हमने, फिर थ्री का टेबल 4 टाइम 12 आ जाएगा, फिर 2 बचा है, फिर जो है यहाँ थ्री का टेबल इसके ऊपर 8 टाइम्स।
तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा एग्जैक्टली जो है ना वो टेबल इतनी दफ़ा लगा, यानी आंसर आपका ये आया। यहाँ पे जो हमने ऐड करके सिर्फ और सिर्फ चेक किया, वो इस वजह से चेक किया कि हमें डायरेक्ट विद इन 2 मिनट्स और 1 मिनट में हमें पता चल जाए। ये तो मैंने ज़्यादा बता दिया आपको समझाने के लिए, इतना लंबा प्रोसेस हो गया, वरना ये फिंगर टिप्स पे आप 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर चेक करके आप बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम कानून देखते हैं 4 और 5 का, यानी इसके बाद हमारे पास आते हैं 4 और 5 का टेबल कैसे पता चलेगा। अच्छा, अभी 4 के जो है ना 2 केस हैं। केस नंबर 1 कहता है कि अगर राइट साइड पर 2 0 आ जाएं तो 4 का टेबल एग्जैक्टली लग जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 67,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे 2 0 हैं, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 4 का टेबल एग्जैक्टली लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000 या और कोई रकम लिख देता हूँ, तो राइट साइड पे आपने 2 0 देखे, इसका मतलब ये है कि 4 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसी कोई रकम होती है जिसके अंदर जो है 0 नहीं आते, वो होता है केस नंबर 2। यानी 4 के लिए एक एक ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे लिखते हैं 4084। अब आपसे पूछा जाए कि इसके ऊपर 4 का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा, तो फिर आपने राइट साइड वाले 2 नंबर को सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि इसके ऊपर 4 का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। मैं चलो रकम और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, यानी ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,24,084। ये हो गया इतना बड़ा। इसको अगर हम 4 से तकसीम करें तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और शॉर्टकट में ये कहता है कि आप राइट साइड पे देखें 2 0 हैं तो 4 का टेबल लगेगा, अगर नहीं तो फिर 2 नंबर को आप चेक करें, और अगर आप 84 के ऊपर 4 का टेबल लगा के देखें तो एग्जैक्टली इसके ऊपर 4 का टेबल लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरी रकम जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट ओनली 84 को 4 से डिवाइड करके देखा है, 4 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम, इसके ऊपर 1 टाइम, यानी 4 इस पूरे को डिवाइड कर जाएगा। भले आप इसको रफ वर्क में करके देखें, इसको इसके ऊपर 4 का टेबल एग्जैक्टली लग जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 4, इसका एक और है टेबल 5। अब 5 का जो है ना रूल है कि अगर आपके यूनिट में 0 आ जाए और 5 आ जाए तो उसके ऊपर टेबल 0, या 5 यूनिट में आ जाए किसी भी रकम की, उसके ऊपर 5 का टेबल एग्जैक्टली लग जाएगा पूरा पूरा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे 10,500, इसके ऊपर 5 का टेबल एग्जैक्टली लग जाएगा, क्योंकि इसके यूनिट के अंदर जो है ना वो 0 है, इस वजह से 5 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा। इसकी एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,005। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि इसको मैं पूरे को डिवाइड करूँ तो इतना लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसके ऊपर 5 का टेबल लग जाएगा। वो क्यों पता चला मुझे, क्योंकि इसके यूनिट में 5 है, और इसका फारूल क्या हुआ कि यूनिट में 5 या 0 आ जाए तो टेबल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,501। ठीक है, तो अब ना इसके यूनिट में 5 है ना इसके यूनिट में 0 है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 5 का टेबल नहीं लगेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसके अंदर हम 6 और 8 इन दोनों के रूल सीखेंगे, 6 और 8। अब यहाँ पे सबसे पहले ना 6 का रूल देख लेते हैं कि 6 का रूल ये है कि अगर किसी नंबर के ऊपर 2 का भी टेबल लग जाए और उसके अलावा 3 का भी लग जाए तो 6 का ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी है और यहाँ पे लिखा है 2142। अब यहाँ पे देखें कि 2 का तो टेबल इसके ऊपर लगेगा क्योंकि यूनिट में 2 है। 3 का टेबल अभी लगा के देख लेते हैं, 3 का टेबल ऐसे लगता है। इसका मैंने अभी पीछे रूल आपको सिखाया कि 2 और 1 3, 3 और 4 जो है हो गए 7, 7 और 2 हो गए 9। इसका मतलब ये है कि 9 के ऊपर 3 का टेबल लगेगा। यहाँ पे 2 का भी लग रहा है इसके ऊपर, 3 का भी लग रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब ये होगा कि 6 का इसके ऊपर टेबल ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब इसके अंदर भी जो है आप देख सकते हैं कि 2 का टेबल तो लग ही नहीं रहा, 3 का लग जाएगा लेकिन 2 का नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है
कि इसके ऊपर 6 का टेबल नहीं लगेगा। 6 का रूल ये है कि जब 2 का भी लगे उसी सेम नंबर पे, 3 का भी लगे तब 6 का लगेगा, अदरवाइज 6 का टेबल नहीं लगेगा इसके ऊपर। अगर आप चेक करना चाहते हैं मैन्युअली तो चेक करके देख लें, इसके ऊपर 6 का टेबल नहीं लगेगा। उसके बाद हम आते हैं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 4444। इसके अंदर अगर आप 2 का टेबल देखें तो 2 का टेबल तो लग जाएगा क्योंकि इसके यूनिट में है 4, और उसके अलावा 3 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि 3 के रूल मैंने बताया था कि इसको आपने अलग अलग करके ऐड करना है। यहाँ पे अलग अलग करके ऐड करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16, और 16 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि 2 का लग गया, 3 का लग गया, लेकिन फिर 3 का नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि 6 का भी नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा 6 का रूल। एंड उसके बाद हम आते हैं 8 का रूल चेक करने। अब 8 के रूल के अंदर केस 1 है। अब ये बिल्कुल 4 वाले रूल की तरह है। 4 के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था कि राइट साइड पे 2 जीरो आने चाहिए। अब 8 के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, राइट साइड पे 3 जीरो आने चाहिए। अगर 3 जीरो आ गए इसका मतलब ये है कि 8 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं एक और भी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 लाख। ठीक है, अब मैंने 1 लाख लिखा, राइट साइड पे 3 जीरो आ गए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है इसका टेबल जो है लग जाएगा 8 का, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 जीरो आ गया राइट साइड पे। अच्छा, इसका केस नंबर सेकंड है। अब इसके केस नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि अगर राइट साइड पे 3 जीरो ना हो और 3 नंबर आ जाएं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 2,13,832। अगर हम इसको मैन्युअली चेक करें तो कितना लंबा इसका प्रोसेस हो जाएगा। हमने जस्ट 3 नंबर चेक करने हैं राइट साइड वाले के, इसके ऊपर लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप करके देख लें, आप 832 को सिर्फ चेक कर लें। 8 का टेबल इसके ऊपर एक दफ़ा जीरो, फिर ये 32 उतार के लिखा हमने। 8 का टेबल जो है 8, ये 3 ने उतारा, नहीं टेबल लगा तो जीरो दे दिया, फिर उसके बाद ये 2 उतारा। 8 का टेबल जो है इसके ऊपर 4 दफ़ा लग गया। ठीक है, तो ये हो गया एग्जैक्टली हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एग्जैक्टली आ रहा है, 3 नंबर के ऊपर एग्जैक्टली 8 का टेबल लग रहा है। इसका मतलब ये है कि 8 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। 8 का रूल ये है कि या तो आपके पास राइट साइड पर 3 जीरो आने चाहिए, या आपके पास राइट साइड पर 3 नंबर्स को जो है ना 8 को डिवाइड करके देखेंगे, 8 के साथ के पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो 8 का टेबल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 9 और 10 का रूल। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का रूल जो है कुछ ऐसा है, बिल्कुल सेम 3 की तरह है। 3 का रूल क्या था कि नंबर को सेपरेट करके ऐड किया जाता था। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, और वो भी इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 92,41,000, उसके अलावा 11, यानी इतना बड़ा नंबर है। इसको 9 से डिवाइड करें तो ये पेज पूरा भर जाएगा। उसके बाद फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा डिवाइड। तो इस वजह से हमें इसको शॉर्टकट वे में चेक करने के लिए इसका रूल भी बिल्कुल 3 की तरह है, यानी यहाँ पे आपने ना अलग अलग करके लिखना है नंबर्स को। उसके बाद इसको जो है ऐड करके देख लेना है। 9 और 2 11, 11 और 4 जो है ये हो गए 15, 16, 17, 18, यानी हो गया ये 18 के ऊपर तो 9 का टेबल लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 9 डिवाइड पूरा पूरा कर जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, और 999 इसको 9 डिवाइड कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि इसको आप ऐड करके देखें तो ये हो जाएगा 27। 27 के ऊपर जो है ना टेबल लग रहा है, इसका मतलब ये है कि 9 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 900 9,000 900 9,092 मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। अब इसके ऊपर कैसे पता चलेगा? इसको ऐड कर लेंगे, यानी 9 + 0 + 9 + 2, 9 और 9 18, 18 और 2 हो गया 20। अब 20 के ऊपर 9 का टेबल नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि 9,092 को 9 का टेबल एग्जैक्टली नहीं लगेगा। उसके बाद हम आते हैं 10 का रूल। 10 का रूल बिल्कुल आसान है और एक ही रूल है इसका। ठीक है,
याद रहे मैंने बीच में 7 का रूल नहीं पढ़ाया, और 7 का रूल है भी नहीं, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 10 के रूल के ऊपर। 10 का रूल सिर्फ एक ही है कि अगर यूनिट में किसी भी नंबर के 0 आएगा तो वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ किसी सूरत में वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है। आपके पास है एक 1000, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट में 0 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ 981, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट में 0 नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ 10,500, ठीक है। इसके यूनिट में 0 है यानी ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। बस इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि जब भी इसके ऊपर इसके यूनिट में 0 आएगा तब भी इसके ऊपर टेबल 10 का लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अच्छा, एक रूल इस पेज पे जो है अभी भी 11 का रूल, और 11 के रूल के अंदर जो है वो ये कह रहा है 11 का रूल कि जब भी आपके इस तरह की रकम आ जाए और 11 का आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं तो इसका जो है ना रूल ये है कि इसके जो ऑड और इवन वाले नंबर यानी यहाँ पे जो 7 और 4 हैं, उसके अलावा 5 और 6 हैं, इनका डिफरेंस जो है ना यानी ऑड नंबर्स का डिफरेंस या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल में समझाता हूँ ये चीज़। अब यहाँ पे जो है ना 7 और 4 और 5 और 6 का डिफरेंस देखना होगा, यानी 7 + 4, उसके अलावा -5 + 6, इसका डिफरेंस देखें तो ये 11 - 11 यानी 11 - 11 हो गया 0। इसका मतलब ये है कि 11 का टेबल इसके ऊपर एग्जैक्टली लग जाएगा। अब इसका फिर दोबारा एक दफ़ा रूल बताता हूँ कि 11 का टेबल कैसे पता चलेगा। जो ये ऑड नंबर्स हैं यानी यहाँ पे जो ऑड नंबर्स हैं इनकी जो सम है उसका डिफरेंस जो है, फिर सम करने के बाद उसका डिफरेंस जो है या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। मैंने इसका 7 और 4 को ऐड किया 11 हो गया, यहाँ से 5 और 6 किया 11 हो गया, इसका डिफरेंस मालूम किया तो 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 11 का टेबल इसके ऊपर लग जाएगा। आप मैन्युअली चेक करके देखेंगे ना तब भी 11 का टेबल इसके ऊपर एग्जैक्टली लगेगा। अब मैंने एक और इतनी बड़ी रकम लिखी है, यहाँ पे लिखा है मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 9,07,665। अब ये इतनी बड़ी रकम है, इसको 11 से चेक करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट वे ये है कि इसके अंदर आपने ना 9 + 7 + 6 इसको ऐड कर लेना है, उधर से माइनस, उसके बाद फिर ये आ रहा है 0 + 6 और +5। अब आप इसको ऐड कर लें, ये हो गया 13, 13 और 9, 13 और 9 हो गया आपके पास 22, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हो गया 6 और 5 11, और 22 में से 11 गया, बाकी बचा 11। तो यानी कि हमने देखा कि इसका जो डिफरेंस आया वो 11 है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 11 का टेबल लग जाएगा। अब हम आते हैं अपने मेन 12 और 15 की जानिब। यानी अब 12 और 15 के जो है, यानी अब हम 12 और 15 के जो है ना देखेंगे कानून के 12 और 15 का टेबल लग रहेगा या नहीं लगेगा। 12 का रूल ये कहता है कि जिस भी रकम के ऊपर जो है 3 का टेबल भी लग जाए और उसके साथ 4 का भी लग जाए तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर 12 का टेबल ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 2,34,084, 2,34,084। अब इसके ऊपर जो है ना हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा 12 का टेबल लगेगा। इसके ऊपर तो 3 का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा, वो आपने ऐसे करना है कि 2 + 3 + 4 + 0 + 8 + 4 आप ऐड कर लें तो ये हो गया 5 और 4 9, 9 और 12 9 और 12 हो गया आपका 21। 21 के ऊपर 3 का टेबल लग जाएगा, यानी इसके ऊपर 3 का टेबल जो है ना एग्जैक्टली पूरा पूरा लग गया। और 4 का टेबल ये है कि यहाँ पे 2 0 होना चाहिए, 2 0 नहीं है तो 2 नंबर्स के ऊपर देखना होगा, यानी 4 का टेबल इसके ऊपर भी लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 का टेबल एग्जैक्टली इसके ऊपर लग जाएगा। अब ये मैं सिखाने के लिए इतनी देर मुझे हो रही है, अदरवाइज़ ये चीज़ें अगर आपको रूल्स पता हो जाएंगे तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। 3 का भी लग गया, 4 का भी लग गया, 12 का भी लग जाएगा इसके ऊपर। इसी तरह मैंने अब यहाँ पे एक नंबर लिखा है 10,101।
अब मैं इसको शॉर्टकट में कैसे मुझे पता चलेगा इसके ऊपर लगेगा या नहीं। आप देखें इसको 1+0+1+0+1 आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 3 का टेबल एग्जैक्टली पूरा पूरा लगेगा, जबकि 4 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि 4 के टेबल में राइट साइड पर 2 0 आने चाहिए या राइट साइड के 2 नंबर 4 के साथ पूरे पूरे डिवाइड हों। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 का टेबल इसके ऊपर नहीं लग रहा, 3 का लग रहा है, 4 का नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली 12 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं 15 के रूल के ऊपर। अब 15 का रूल जो है वो ये कहता है कि अगर इसके ऊपर 3 का टेबल एग्जैक्टली लग जाए और उसके अलावा इसके ऊपर 5 का टेबल एग्जैक्टली लग जाए तो फिर 15 का टेबल ऑटोमेटिक उसके ऊपर लग जाएगा। अब 5 का रूल हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि 5 का रूल ये है कि यूनिट में 0 या 5 आ जाए। इसके यूनिट में 0 है, इसका मतलब ये है कि 5 का तो इसके ऊपर लग रहा है। अब यहाँ पे 3 का रूल क्या है कि यहाँ पे 2+6+1+3+0 आप अलग अलग ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 3 12। अब 12 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि 3 का भी लग गया। फिर इसका मतलब ये है कि 15 का ऑटोमेटिक इसके ऊपर टेबल लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैंने लिखा है 444। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है 3 का टेबल तो लग रहा है, 4+4+4 ऐड कर लें तो ये हो गया 12, यानी 3 का टेबल इसके ऊपर एग्जैक्टली लग रहा है। अब 5 का टेबल इसके ऊपर नहीं लग रहा, क्योंकि 5 का रूल ये है कि यूनिट में 0 या 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 का टेबल नहीं लग रहा। अब 5 का नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि 15 का भी इसके ऊपर टेबल नहीं लगेगा। तो ये था कुछ रूल्स। अब एक आखिरी रूल है 25 का, यानी 25 का रूल ये कहता है कि राइट साइड के 2 नंबर जो है ना वो 25 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब ये है कि 25 का उसके ऊपर पूरा पूरा टेबल लग जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक रकम इतनी बड़ी लिखी है कि 23,41,625, 23,41,625। अब इस सारे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, राइट साइड पे ही देखें, ये 25 का 25 के ऊपर टेबल लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 25 का टेबल इसके ऊपर एग्जैक्टली हो जाएगा। अगर एक रकम मैंने ऐसी लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 6,05,66। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड के सिर्फ 2 नंबर चेक करने होते हैं। 25 का टेबल या तो 50 होगा या 75 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 25 का टेबल इसके ऊपर एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड इसको नहीं करेगा। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट जो है इम्पॉर्टेंट जो टेबल्स हैं उनके शॉर्टकट वेज, जिससे हमें ये पता चले कि इसके डायरेक्ट टेबल कैसे हमने चेक कर लेना है कि इसका टेबल इसके ऊपर एग्जैक्टली लगता है या नहीं। मैंने विदाउट डिवाइड किए हमने चेक किया कि कैसे जो है इसके टेबल इसके ऊपर लगते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।